हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस 20, 21 एंड 22 को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले वाली वीडियोस में इससे पहले के सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये टी.एस. ग्रेवाल बुक के हैं, ओके, और ये पार्ट 12 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दे रखा है? अमर एंड विमल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। दोनों पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए 1 अप्रैल 2018 को और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। मतलब ये इन दोनों का आपको कैपिटल ले रखा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर रहे हो आप? 10% पर एनम। It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital account method। कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आप दो कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट। फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न करा? 1,00,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पास जर्नल एंट्रीज। अब आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर आपको याद हो, आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने डाला था उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी समझाया था और जर्नल एंट्रीज भी समझाई थी कि कैसे इजी वे में हम जर्नल एंट्रीज को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको एक बार देखिएगा, हम उसी के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है ना। और यहाँ पर अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कहाँ पर जाएगा? करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में भी किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पर। अगर आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने आपसे कहा था बाय वाली चीज हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट में जा रहा है तो टू अमर्स करंट अकाउंट एंड टू बिमल्स करंट अकाउंट। अब देखिए, अब इंटरेस्ट था कितना? 1,50,000। 1,50,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितना आ जाएगा आपका? 15,000, ठीक है। ऐसे ही ये कितना था? 2,50,000 था इसका कैपिटल, उस पे भी कितना परसेंट? 10%। ये कितना आ जाएगा? 25,000। तो टोटल कितना हो गया? 40,000, ठीक है। ये आपने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ओके। अब दूसरी एंट्री किसको? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो वो मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड जाता है? डेबिट साइड तो जाता है। तो आप क्या लिखते हो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू लिखते हो? टू लिख दो। किस में लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना जाएगा आपका? 40,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। अगर हम इनकी मर्ज्ड एंट्री करें अगर आप अलग अलग नहीं करना चाहते तो मर्ज्ड एंट्री क्या बनेगी? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट का है, यहाँ पे क्रेडिट का है, कट जाएगा। अब बचा क्या? डेबिट का बचा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू अमर्स करंट अकाउंट टू बिमल्स। तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स करंट अकाउंट टू बिमल्स करंट अकाउंट। देखिए, आप कंबाइंड एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अगर आप यही सिर्फ एक कंबाइंड एंट्री करना चाहते हो तो टू अमर्स करंट अकाउंट टू बिमल्स करंट अकाउंट।
ओके, ये 40,000, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 25,000। ओके, तो क्लियर हुआ आपको ये? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका नरेशन हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। उसमें बोल रहा है कमल और कपिल दो पार्टनर्स हैं जिनके फिक्स्ड कैपिटल दे रखे हैं 5 लाख ईच, मतलब दोनों के कैपिटल 5 लाख है 31 मार्च को। ओके, 2020 कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। अब कमल ने कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 1 अक्टूबर को, कितना? 1 लाख रुपए का, जबकि कपिल जो है उसने जो कैपिटल है उसको विड्रॉ करा है, मतलब पैसा निकाला है 1 लाख रुपए, ये भी 1 अक्टूबर को ही किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड कर रहे हो आप? 10% पर एनम। फर्म को अर्न हो रहा है नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अगर आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप बात करो कमल की, तो कमल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप देखो तो पूरा साल है। पूरे साल में कितनी कैपिटल है? 5 लाख। ये 5 लाख तो उसने पूरे साल लगाई है, मतलब इसका 10%, तो कितनी लगाई उसने लगाई पूरे साल में 50,000। अब अगर आप देखो कि कमल ने 1 अक्टूबर को लगाया और 31 मार्च तक, वो कितना इंट्रोड्यूस करा? एडिशनल 1 लाख ऐड करा। कितना परसेंट रेट? 10%, और कितने मंथ के लिए? 6 मंथ। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 5,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई कमल की? 55,000। अब अगर आप बात करो कपिल की, तो कपिल का भी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसने वही 5 लाख रुपए लगाया कैपिटल, और उस पर 10% इंटरेस्ट अलाउड किया गया, तो वो हो गया 50,000। अब ये क्या कर रहे हैं? ये विड्रॉ कर रहे हैं। इन्होंने तो इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, ये विड्रॉ कर रहे हैं। कितना ड्रॉ कर रहे हैं? विड्रॉ ये कर रहे हैं 1 लाख। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो सेम कितना आ जाएगा? 5,000। इट मीन्स इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 45,000। आपसे बोल रहा है कि आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए मैंने आपको अलग अलग पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखा दी थी, अब मैं मर्ज एंट्री पास करूंगी। मर्ज एंट्री क्या बनेगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल, सॉरी लेट मी चेक कि फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। इसमें जो आपको दे रखा है वो फिक्स्ड दे रखा है। इट मीन्स कमल्स करेंट अकाउंट और कपिल्स करेंट अकाउंट। कितना जाएगा? कमल का था 55,000 और कपिल का था 45,000। टोटल हो जाएगा 1 लाख। ओके, अब आपसे बोला गया था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बना देते हैं। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 6 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। कमल की कितनी आई थी? 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसकी आई थी कपिल की 45,000। इट मीन्स टोटल 1 लाख आ गई। अब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे तो कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा कितने का? 5 लाख रुपए का।
तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं कमल के करंट अकाउंट में और कपिल के करंट अकाउंट में। इसको आप बांट दीजिएगा इनके रेशियो में, ठीक है। 5 लाख को हम बांट देंगे इनके रेशियो में। जब हमें कोई रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली बढ़ जाएंगे ये 2.5 लाख रुपए। ओके, 2,50,000 ईच। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दे रखा है कि सिमरन और रीमा दो पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रही है प्रॉफिट को 3:2 में। उनके कैपिटल आपको बता रखे हैं 2 लाख और 2 लाख ईच, मतलब दोनों के 2-2 लाख का है। और करंट अकाउंट, आपको करंट अकाउंट का बैलेंस कितना बता रखा है 50,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। अब जहां करंट अकाउंट आ गया, इट मीन्स हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ओके, इंटरेस्ट आप अलाउड कर रहे हो 5% पर एनम ऑन बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट। फर्म अर्न कर रही है नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए का, ठीक है। आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। और आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम मर्ज एंट्री करते हैं अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सीखे थे अलग अलग एंट्री कैसे करते हैं, और अब हम इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मर्ज एंट्री ही करेंगे। तो मर्ज एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू करंट जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट दे रखा है। क्या नाम था, टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू रीमास करंट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना था, दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 लाख ईच, उस पे 5%, इट मीन्स 10,000 और इसका भी 10,000, मतलब कितना आ गया 20,000। अभी आपसे बोल रहा है कि आप क्या करो, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाओ। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है। अगर मैं आपको रफली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊं, आप फेयरली बना लेना, मैं बस रफली आपको दिखा दे रही हूँ। तो आप नेट प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पर 3 लाख रुपए का आपको गिवन है। यहाँ से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देते, ठीक है। सिमरन की और रीमा की कितनी आ जाती 10,000, इट मीन्स 20,000। तो नेट प्रॉफिट कितना बचता, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, उनके नाम लिख देते, बचता वो 2,80,000। आप फेयरली बना लेना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं आपको बहुत बार बना के दिखा चुकी हूँ, ठीक है, फिर टाइम कंज्यूम होगा। तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अगर ये जाता तो सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट, ठीक है। सिमरन के करंट अकाउंट में जाता है रीमा के, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। टू रीमास करंट अकाउंट। कितना था प्रॉफिट 2,80,000 का, और उनका रेशियो आपको कितना दे रखा है, इनके पार्टनर्स के रेशियो में बांट देंगे, मतलब 3:2 में। इट मीन्स 2,80,000 इंटू 3:2 है, तो मतलब 3/5, और 2,80,000 इंटू 2/5, मतलब ये कितना आ जाएगा 1,68,000, और ये आ जाएगा 1,12,000, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने चैप्टर 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व सॉल्व करा दिए हैं, टॉपिक को भी डिस्कस किया है। अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।